नमस्कार, मैं रवीश कुमार फिर से आ गया। आपने तो सोचा नहीं होगा कि एक बार करके गया, दोबारा सटायर करेगा या नहीं करेगा, पर आ गया मैं। कैसे हैं? कुछ हाल चाल बताइए। क्या देख रहे हैं आजकल? न्यूज़ उसमें तो कुछ है नहीं। सब ठीक है लाइफ में आपकी? नहीं भी है तो भी कहिए सब ठीक है। और ज़ोर से मत बोलिए, धीरे बोलिए। ज़ोर से बोलने की आज़ादी केवल लाउड स्पीकर को है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल तभी अच्छा होता है जब गाने वाले को गाना नहीं आता है। लाउड स्पीकर का वॉल्यूम स्लो हो तब भी आप बेसुरा गाकर आवाज़ बढ़ा सकते हैं और कोई कुछ नहीं कहेगा कि काहे घटिया गा रहे हैं। यही कहेंगे ज़ोर से काहे गा रहे हैं। धर्म का संकट दूर ही ना हो अगर लाउड स्पीकर से मोहल्ले की शांति दूर ना हो। शांति धर्म के लिए ख़तरा है, हंगामा धर्म का पेट्रोल है। वाह, लिख डालिए ट्रक के पीछे। ज़माना उल्टा है तो हमारी कुर्सी भी उल्टी हो गई है। कान फट जाएगा तब भी कोई नहीं बोलेगा लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए। पता चला वही बंद हो गया, वीडियो वायरल हो गया। लाउड स्पीकर का विरोध करने वाला पकड़ा गया, धर्म विरोधी निकला, घर पर बुलडोज़र चल गया। बजाओ भाई, और ज़ोर से बजाओ, हम बोलेंगे ही नहीं। कुछ भी कर लो, हम नहीं बोलेंगे। कान फाड़ दो तब भी हम नहीं बोलेंगे लाउड स्पीकर बंद करो। बाकी टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, म्यूट पर रख दो। देखते ही पता चल जाता है क्या बोलने वाले हैं। वही बात बार बार, अब की बार, पिछली बार, तब की बार, अगली बार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कल भी भाषण, आज भी भाषण। नया कितना बोलेगा आदमी भाई? टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अब तो यूजीसी से आदेश निकलवाना पड़ा है कि बोलने वाले हैं कॉलेज में टीवी लगाइए, लड़कों को पकड़ पकड़ कर लाइए, सुनवाइए, दिखवाइए। ये लेकिन काम ठीक हुआ। दिन भर ही लड़का सब कान में ईपी लगाकर गाना सुनता है। जिस भाषण का कोई भविष्य नहीं उसे सुन भी नहीं करता है। बहुत भाग रहा था ये लोग। मॉर्निंग असेंबली में मैंडेटरी होना चाहिए, जब भी वो बोलेंगे टीवी चलना चाहिए। वैसे कॉलेज के रास्ते में पोस्टर होर्डिंग की कोई कमी थोड़ी है। मेट्रो पर पोस्टर भर दिया है ताकि लड़का लोगों को दिख जाए। बचकर जाएंगे कहाँ? मगर ये सब हैं बहुत बदमाश, देखते ही नहीं हैं। अब पता चलेगा जब क्लास में बैठकर देखना पड़ेगा। टेस्ट लीजिए इन सब का मास्टर जी। कल के भाषण में पहली पंक्ति क्या थी और आखिरी पंक्ति क्या थी? टेस्ट लीजिए। मॉल रोड पर जो होर्डिंग लगी है उसमें मोदी की कौन सी गारंटी है? पूछिए। मयूर विहार मेट्रो के बाहर कौन सी गारंटी है? सवाल पूछिए। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाज के किन किन वर्गों को लक्षित कर रहे हैं? पूछिए। किन्हीं 4 विकल्पों में से एक का चुनाव करने दीजिए। एक सप्ताह में लड़का लोग सारी योजनाएं रट रट कर कॉलेज आने लग जाएंगे। समझ रहे थे कि फालतू में होर्डिंग लगाई गई है, आपका पैसा लगा है इसमें, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? देखना तो पड़ेगा। अभी तो यूजीसी का ऑर्डर है, बात नहीं मानिएगा तो चौकी इंचार्ज को घर भेज देंगे। देखेंगे कैसे नहीं? फैंसी ड्रेस में तो मुकाबला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। गेरुआ पहनकर लोग हिमालय गए हैं, देखा होगा आपने, लेकिन समंदर के नीचे तो पहली बार आप ही गए गेरुआ में। भाषण फिक्स, कपड़ा ही चेंज है। हर भाषण में कॉस्ट्यूम बदल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री कपड़ा गजब गजब का पहने हैं, मन भर कर पहने हैं। लगता है कि घर ही में टेलर है। इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत में टेक्सटाइल की कोई कमी है जो पीएम के कपड़ों की स्टाइल कम होगी? 10 साल में कितने कपड़े बदले, इसकी जानकारी आरटीआई से नहीं मिलेगी। और क्या करेंगे लेके? फोटो तो है ही, देखिए भी, छापिए भी, गिन लीजिए, टाइम है तो। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, 70 साल में सारे प्रधानमंत्री मिलकर इतने तरह के कपड़े नहीं पहने होंगे जितने इन्होंने पहने। वही सादा कुर्ता पजामा, वही बंद गला। लगता ही नहीं था कि भारत में टेलर उद्योग भी है। अब लग रहा है।
लेकिन इतनी सिलाई कौन देता होगा? पैसा होगा पीएमजी के पास, होता तो पार्टी को 2,000 चंदा देते। आप चंदा नहीं दिए हैं ना किसी को, ठीक से चेक कर लीजिए। वैसे भी आप चंदा देने लायक कहाँ बचे हैं? प्रधानमंत्री जी की भी हालत ठीक नहीं लगती है। 2,000 रुपये दिए अपनी पार्टी को, 2,000। बॉन्ड था तो हजार करोड़ का दिलवा रहे थे। जब चंदा देना पड़ा, खुद देना पड़ा, तो दिए 2,000। जिस पार्टी ने उन्हें इतना दिया, परिवार भी नहीं है, खर्चा भी नहीं है, उस पार्टी को केवल 2,000। अमित जी से लगता है पूछ कर दिए होंगे कि हम 2 हैं, हम देंगे 2,000। हमको पता है कितना फंड है, हम काहे फालतू में देंगे? दिखाना है तो 2,000 में भी दिख जाएगा, हम लोग दे रहे हैं, खबर भी छप जाएगी, हमने दिया है। इतना तो मुंह दिखाई में भी लोग नहीं देते हैं। हम 2,000 दे रहे हैं, हम पार्टी को दे रहे हैं। है छापो जी कि हमने चंदा दिया है। जो बंदा पहले लाखों रुपए दे आया वो परेशान घूम रहा है, कहीं नाम न छाप दे, कहीं ईडी तो नहीं आ रही है हमारे घर पर। पीएम साहब ने 2,000 दे दिया, हम दे आए 2 लाख, कहीं पकड़े गए तो। वैसे 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो भी कहे मान लीजिए, जो भी कहे कि 3,000 साल पहले सब कुछ हो चुका था, मान लीजिए। उसमें से 70 साल आप माइनस कर दीजिए। ये बहस जब भी हो मान लीजिए, हम कह रहे हैं आपसे बहस कीजिएगा, अंकिलवा से बाल नोच लेगा जो भी बचा है। इमोशनल ब्लैकमेल मत होइए। अब एक लड़का आया, बार बार मैसेज किया जा रहा था, अरे सर आप ही हैं, हम लोगों के मुद्दा उठाइए, आपसे उम्मीद। दे गया टेंशन हमको, लोड। मॉल में घूमने गए, देखे वो भी घूम रहा है। सिनेमा हॉल में गए तो देखे वो भी बैठा है। हमने पूछा, है भाई, हमसे तो उम्मीद करके तुम यहाँ सिनेमा देखने आए हो, ये बताओ अपना लोड हमको ट्रांसफ़र करके तुम तो मस्ती कर रहे हो और हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं। बोला, अरे सर आपसे उम्मीद है, बताइए। वोट उनको दे रहे हैं, उम्मीद हमसे है। ये चलेगा इस देश में? लौट कर आया सिनेमा हॉल से तो एक अंकल जी घर आ गए, हाउसिंग सोसाइटी वाले। रवीश, पता है हमने आर्य को विदेश भेज दिया। आर्य को? अंकल जी, आर्य तो आए ही थे बाहर से, उन्हें क्यों भेज दिया? बस गर्म हो गए। अंकल जी बोले कि आप लगे आर्य बनाम द्रविड़ करने, आप हैं देश विरोधी। हमने कहा, अंकल जी बेटा आपका विदेश गया, देश विरोधी मैं हूँ, मुझे भी भेजिए विदेश, वहाँ जाकर मैं भी देशभक्त बन जाता हूँ। अंकल आंटी से दूर रहने का 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लिया था, याद नहीं रहा, भूल गए वीडियो बनाते बनाते। अंकल जी ने कह दिया 400 सीट आ रही है मोदी जी को, ज़ोर ज़ोर से लगे चीखने। हमने कहा आस्ते आस्ते आ रही है तो आने दीजिए, आप धीरे बोलिए, ये बताइए आर्य यहीं रहेगा वहीं रह जाएगा? तब अंकल जी इमोशनल हो गए, बोले यहाँ क्या रखा है। इमोशन में हमने भी बोल दिया, सही में अंकल जी यहाँ क्या रखा है। बस भड़क गए, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। अरे अंकल जी कंट्रोल कीजिए, मैं समझ गया क्या क्या कर दिया। आपको इंडिया पसंद नहीं, लेकिन इंडिया की बुराई भी पसंद नहीं। ये समझ गया, नेशनलिज्म। ओहो। वैसे भी जिस दिन से अंकल जी व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन बने हैं, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लगे हैं। सही में उनके ग्रुप में जो भी मेरा वीडियो डालता है डिलीट हो जाता है, बाहर सीधा ग्रुप से। इनसे कौन बहस करे? बहस कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तो भी ये आपसे करने चले आएंगे। एक बार कहीं से आया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ लिया, उसके बाद तो खुद पर कंट्रोल रहता नहीं, खोजते रहते हैं बहस करने के लिए, किसी को उकसा देंगे आपको। और जी 400 सीटें आ रही हैं इस बार। जी आ चुकी है। हाँ आप तो ताने मारेंगे ही। मैंने ताने मारे अंकल जी? आपने कहा 400 सीटें आ रही हैं तो हमने कह दिया हाँ आ रही हैं। ये ताना कैसे हो गया? वैसे एक टिप दे रहा हूँ, अंकिल सबसे जब भी बहस करें बुशर्ट के नीचे गंजी पहना करें। अगर गुस्से में अंकिलों के गिरोह ने आपकी शर्ट फाड़ दी तो कम से कम गंजी में घर लौटने की हालत में बचेंगे। गंजी ही हम भारतीयों का इनर सेल्फ है। वैसे इंडिया वाले गंजी क्यों पहनते हैं?
और गंजी के जितने ब्रांड एम्बेसडर हैं वो शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं? चक्कर क्या है? क्या मैं इंडिया को समझ नहीं पा रहा हूँ, या आपने भी समझना छोड़ दिया है? एक चीज़ बताता हूँ, फ्री अनाज का सकारात्मक असर हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का। मुझे पता है आपने गेस कर लिया, यही ना कि मोदी जी को 5 किलो अनाज के बदले 1-1 वोट मिलेगा। क्या बात करते हैं, मोदी जी भूखे भी रख दें तो भी आप वोट देंगे। आप अनाज पर आरोप मत लगाइए, बात सुनिए, जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान लगाइए। अभी मैंने तो कुछ कहा नहीं, ये घटना यूपी की है, उत्तर प्रदेश की। 2 लुटेरे आए, 2 हाथ में बंदूकें थीं, 2 सामने पिज्ज़ा की दुकान, कैमरा ऑन था, डाकू भीतर। योगी जी का राजपाट, पिज्ज़ा की दुकान में लूटपाट। जानते हैं दोनों ने क्या किया? पिज्ज़ा छोड़ दिया, हाथ ही नहीं लगाया। 1 पीस 2 पीस कुछ तो खा लेते, सीजनिंग ही उठा लेते, सॉस डाल लेते, टिश्यू पेपर तक नहीं टच किया। दोनों कैश लूट कर चले गए। पिज्ज़ा की दुकान में डाका पड़ा और पिज्ज़ा पूरी तरह सुरक्षित। इंडियन करेंसी अगवा, इटालियन व्यंजन सुरक्षित। इसे कहते हैं राम राज्य। ये हुआ कैसे? दोनों का पेट भरा था, मन हरा था, फ्री में अनाज मिला था, माड़ भात खाया था, पिज्ज़ा छोड़कर कैश लेकर चला गया, सब ठीक है। ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते, लोगों को बुरा लग जाता है, नेगेटिव बोलता है। हम सोचे कि धीरे धीरे बोलते हैं, कहेंगे कि काहे बड़बड़ा रहे थे। हम बोल देंगे हुजूर हम बड़बड़ा नहीं रहे थे, बुदबुदा रहे थे। वैसे देश में सब ठीक है, खट्टर जी की कुर्सी चली गई, लेकिन सब योगी जी की तरफ देखने लगे। योगी जी को ये सब कहाँ ठीक लगता है, इसलिए आपको दोषियंत की तरफ देखने के लिए तका दिए। राहुल गांधी को दोष दे रहे थे, पार्टी नहीं संभलती है इनसे, अब संभाल कर दिखाइए पहले 10 विधायकों वाली पार्टी कैसे संभाली जाती है। जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? विदेश नहीं जा सकते। पहले ही से लोग सीट लूट लिया है, उधर सीट खाली नहीं है। अमेरिका जाइएगा, लोग बाउंड्री वॉल से कूद जा रहा अमेरिका में। हम लोग कहीं के नहीं रहे, यहीं के थे, यहीं के रहे। सैड न्यूज़ में क्या फ़न न्यूज़ है? कोई फ़न न्यूज़ नहीं है, कोई न्यूज़ फ़न नहीं है, ना लड़कपन है, ना बांकपन है, कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।